Hello and welcome. This is Sarthak and you are watching The Sunday Show. 2022, new year, new me, new resolution, hoping for the best. बाहुबली बनकर सेलिब्रेट कर रहे थे हम। किसे पता था कि नया साल का टप्पा निकलेगा। देखो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नए साल की शुरुआत हुई है थर्ड वेव के साथ। इस वक्त इंडिया में ओमिक्रॉन ने कहर ढाया हुआ है। योलो से डोलो पे आने पे टाइम नहीं लगा हमको। इनफैक्ट हालत इतनी खराब है कि हमारे देश में बीमार लोगों की संख्या भक्तों की तरह बढ़ती जा रही है। हर दूसरे घर में एक मिलेगा आपको। इसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं उस खबर से जो पिछले एक हफ्ते से हर न्यूज चैनल पर छाई हुई है। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। उस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, उसको बता दूं कि दरअसल हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 तारीख को भटिंडा एयरपोर्ट पर कहा कि वो दरअसल पंजाब के सीएम चन्नी जी के आभारी हैं कि वो भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गए। और वो इसलिए क्योंकि उसके कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ गया था, क्योंकि आगे की रोड प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ब्लॉक कर रखी थी। ऑल थिंग्स असाइड, देखो गलत बात है। मतलब एक पेंडेमिक के बीच में देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली करने जा रहे हैं। कितने रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग जिन्होंने इनकी गाड़ी रोक ली। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो इस मामले में हफ्ते भर जितना बवाल हुआ है उतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट ये पहली बार तो है नहीं कि सड़कों पे कोई 20 मिनट के लिए फंस गया था। 2016 में तो लोग 20-20 घंटे के लिए फंस गए थे। नाउ हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो आदमी कितना भी इलेक्शन सेवी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ना, एंड उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच सर्टेनली फेल्ड। लेकिन अब इसके बाद जो मीडिया वाले कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल साजिश, जान के खतरे का जो नैरेटिव बना रहे हैं वो सरासर गलत है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ जैम में फंसने से इंसान की जान को खतरा हो रहा है तो फिर तो भाई बेंगलोर की हर ड्राइविंग सीट के पीछे एक शूरवीर बैठा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मामले में असली मजा तब आया जब एक कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को हमारे देश में जान का खतरा है तो पाकिस्तान जाओ। जाओ पाकिस्तान। हेलो आईटी डिपार्टमेंट। नहीं, मैं तो बस न्यूज बता रहा था, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है। अच्छा आप रेड मारने आ रहे हो, चाय पियोगे? तो मार्केट से दूध लेते हैं ना प्लीज। नहीं मैं नहीं ला सकता, मेरी दुकानदार से उधारी चलती है। चलो मटरगस्ती बहुत हो गई, अब थोड़ी सीरियस न्यूज पर वापस आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन की। देखिए अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोविड के केसेस स्पाइक कर रहे हैं और अब इंडिया में थर्ड वेव आ चुकी है। हर 3 महीने में एक वेव आ जाती है। इलेक्शन है क्या? इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब हमारे देश में डेली 1.5 लाख से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से 3000 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। और अगर आप अब तक ओमिक्रॉन को लेके थोड़े कॉम्प्लेसेंट थे तो कोई बात नहीं, बट अब लक्स कोजी की तरह अपना मास्क पहन के चलो, थोड़ा बीमार हो तो टेस्टिंग करवाओ अपनी, और कम से कम इस वायरस को सीरियसली लो। एक और अपडेट दूं, फ्रांस में कोविड का एक और वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, IHU, जिसको कहा जा रहा है कि ये वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। हर कंट्री अपना एक वेरिएंट निकाल रही है। पासपोर्ट है क्या? अच्छा एप्पल ब्रांड पता है ना, वही जो कोठी बंगले वाले लोग चलाते हैं, फोन का ममीरी का सर्टिफिकेट। अरे वही जिसकी एक वाइपिंग क्लॉथ की कीमत में एक एंड्रॉइड फोन आ जाता है। हाँ तो इस हफ्ते एप्पल दुनिया की ऐसी पहली कंपनी हो गई है जिसका वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन पार कर चुका है। अब आप मानोगे नहीं, ये इतनी बड़ी रकम है कि हमारे देश की GDP इससे कम है। क्या बात कर रहे हैं? चलो अगली खबर पे आते हैं, और यह मामला थोड़ा सा सीरियस है तो ध्यान से सुनना। NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हमें हाल ही में बताया है कि बीते वर्ष यानी कि 2021 में उन्हें 30,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मिली क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की, यानी कि हिंदी में अगर आसान भाषा में बताऊं तो महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार हैं उसकी NCW को 30,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं 2021 में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आंकड़ा 2020 के मुकाबले 30% बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। वो क्यों? क्योंकि अगर एक्सपर्ट आकांक्षा श्रीवास्तव की माने, रिपोर्टेड केसेस में बढ़ोतरी का मतलब है कि अब और ज्यादा महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचार को रिपोर्ट कर रही हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्राइम्स में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि कुछ ही समय पहले UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने हमको बताया था कि पेंडेमिक के दौरान सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में बढ़ोतरी हुई थी। अब आपको ये खबर बता रहा हूं तो साथ में ये भी बता देता हूं कि 5 तारीख को NCW ने साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के साथ मिलकर एक ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरी बनाई है महिलाओं के लिए, जिसका नाम है www.digitalshakti.org। इस वेबसाइट पर मौजूद इंफॉर्मेशन महिलाओं को न सिर्फ
टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाएगी, बल्कि उनको साइबर क्राइम से बचने में भी मदद करेगी। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेक करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हफ्ते 2021 की पद्मश्री अवॉर्डी सिंधुताई सपकाल का भी निधन हो गया। सिंधुताई सपकाल ने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा ऑर्फन बच्चों को, यानी कि अनाथ बच्चों को सहारा दिया था, जिसके लिए इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स भी कहा जाता था। एंड दिस वीक वी लॉस्ट हर। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसे हम कहते हैं नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस? जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस हफ्ते बिहार का एक आदमी अपनी कोविड वैक्सीन का 12वां शॉट लेता हुआ पकड़ा गया, और उनका कहना है कि वो 11 वैक्सीन डोजेस ऑलरेडी ले चुके हैं। इतना लेने के बावजूद मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए, सरकार अच्छा चीज निकाला है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 11 डोजेस, ये आदमी वैक्सीन को वोडका शॉट्स की तरह लिया जा रहा है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। 11 वैक्सीन यार, जितनी इसे वैक्सीन लगवा ली उतने मुझसे मोमोस नहीं खाए जाते। मजाक चल रहा है यहाँ पर। बर्मिंघम में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने अरेंज मैरिज से बचने के लिए शहर के बिलबोर्ड्स पर अपनी तस्वीर लगा दी और लिखा, मुझे अरेंज मैरिज से बचाओ, और साथ में अपनी वेबसाइट findmalikawife.com का लिंक भी दे दिया। एंड इफ दिस वाज नॉट बिजार इनफ, इट वर्कड, द गाय गॉट अ वाइफ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगली खबर है अमेरिका से, जहां एक महिला किटन के सेरा दुनिया की ऐसी पहली महिला बन गई है, या मैं कहूं दुनिया की ऐसी पहली इंसान बन गई हैं जिन्होंने एक रंग से शादी की है। दीदी ने पिंक रंग से शादी की है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, रंगों से शादी भी होती है। यहां तो इलेक्शन जीते जाते हैं। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं कि इस हफ्ते गैंग्स ऑफ बकवासेपुर में किस किसने अपनी जगह बनाई। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले कई वादे करते हैं, कई तो आपने और मैंने सबने सुने हैं। 72,000 हर साल मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, लैपटॉप मिलेगा। लेकिन बाजी मारी है आंध्र प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने, जहां पर उन्होंने बोला है कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो दारू को 50 रुपए पर बोतल बेचेंगे। दीपक भाई, क्या कहना है इस बारे में? उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। देखो, इलेक्शन के पहले दारू पिलाकर वोट मांगना तो हम सब ने सुना था, लेकिन दारू के नाम पर वोट मांगना, यही तो है विकास। उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। गैंग्स ऑफ बकवासेपुर के अगले मेंबर हैं तालिबान वाले, जिन्होंने इस हफ्ते मैनीक्विंस के सर कलम कर दिए, क्योंकि उनके हिसाब से मैनीक्विन उनके धर्म के खिलाफ हैं। कोई सेंस है इस बात की? मतलब पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन, ये लोग भी कॉमेडी कर रहे हैं यार। इतना कंपटीशन कहां से झेलूं मैं? अच्छा, फाइनल एंड द बेस्ट ऑफ द लॉट, ये तो आपने सुना था कि कुछ ही हफ्ते पहले एक खबर आई थी जिसमें सरकार लड़कियों की लीगल मैरिज एज को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल ला रही थी। अब ये बिल एक पार्लियामेंट्री पैनल एग्जामिन कर रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री पैनल इस बिल को एग्जामिन कर रही है, उस पैनल में 30 मेल मेंबर हैं और 1 फीमेल मेंबर है। मतलब महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया, जिसमें सिर्फ 1 महिला रखी गई और 30 पुरुष रख दिए गए। कहां मिलेगा इतना कंटेंट? 30:1, मतलब इससे खराब सेक्स रेशियो तो आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास में नहीं होता भाई। इफ यू वांट टू डिबेट अबाउट वुमेन, यू कांट हैव जस्ट 1 वुमेन इन द पैनल। अब महिलाओं की समस्या के बारे में बात हो रही है और महिलाओं का ही ओपिनियन नहीं लिया जा रहा। Okay, no uterus, no opinion. Now clearly this is a problem of representation and it matters. क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, कैसा लगेगा आपको अगर कोई मेल सेंट्रिक प्रॉब्लम्स की बात हो रही हो और उसमें मेल्स का ही ओपिनियन नहीं लिया जा रहा। देखिए जी, मुझे लगता है कि मर्दों की दाढ़ी अब बैन कर देनी चाहिए, उनको सिर्फ क्लीन शेव रखना चाहिए। अरे पर मैडम, ऐसे कैसे क्लीन शेव रख लें? दाढ़ी उगाने में कितनी मेहनत लगती है पता है आपको? आपसे किसी ने पूछा? कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ये शो का वो सेगमेंट है जहां हम कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक और कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टोरीज को डिस्कस करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जैसे कि राजेश कुमार जी की स्टोरी। ये झारखंड के एक गवर्नमेंट स्कूल में 1 से लेके 8 तक की कक्षा के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। अब हुआ क्या कि झारखंड में लॉकडाउन लगने के बाद वहां के 80% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। तो इन्होंने झारखंड के गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी को एक मोबाइल क्लासरूम बना दिया और ये अब गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगली कहानी है छत्तीसगढ़ के एक IPS ऑफिसर की,
जिन्होंने स्कूल के बच्चों से पुलिस का डर निकालने के लिए स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छा प्लान बनाया है, जिसके तहत इनकी पुलिस ऑफिसर हफ्ते में 1-2 बार स्कूल जाकर बच्चों को बेसिक लॉज सिखाएंगे और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने अपना लॉकडाउन कैसे मनाया? नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखकर, ऑनलाइन मीटिंग्स म्यूट करने के बाद सोकर, या अपनी किस्मत पर रोकर? इनसे मिलिए। ये है केरला में रहने वाले शफी विक्रमन जी, जिन्होंने लॉकडाउन का बेहतरीन इस्तेमाल उठाया और पिछले 2 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से लगभग 145 ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस पूरे कर लिए। मुझे इस बंदे के लिए खुशी भी हो रही है, इनसे इंस्पिरेशन भी मिल रही है और इनसे डर भी लग रहा है। हम में से कई लोगों के पास इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है जितने इनके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं अभी। बोलिए बड़े पत्रकार हो, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। इस हफ्ते की विकी मीडिया की फीचर है श्वेता सिंह जी, जिनके हिसाब से पंजाबी एक असंवैधानिक भाषा है। जो संवैधानिक मर्यादा है वो भी पार कर दी है। मर्यादा? गुल्लू भाई, मुझे लगा इस पे तुम्हारा यूएसपी है। थोड़ी मर्यादा रखिए। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। अच्छा, क्या बोले? ओ यार, कोई खतरा तैनू होया नहीं, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? देखो जी, मैं मामले दा एक्सपर्ट तो नहीं है, बट चन्नी जी तू तड़ाक नहीं कर रहे सी, पंजाबी च गल कर रहे सी, है नहीं? दी लाल मीडिया ना, दी लोगो लाल। बताओ जी, पंजाबी च फनी लैंग्वेज जी। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते से मैं मीम रिव्यू स्टार्ट कर दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। गुलशन यादव ने ट्विटर पर मीम शेयर किया है, मोदी जी टू सलमान, अगली बार से मेरी गाड़ी तुम चलाना या चढ़ाना। शायराना _AK ने इंस्टाग्राम पर मीम शेयर किया है, गवर्नमेंट इज बिजी विद एडवर्टाइजिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वुमेन सेफ्टी इशू इज, जनता माफ नहीं करेगी। नम्रता शर्मा ने मीम शेयर किया है, कोविड-21 2020 सुप्रीम लीडर इज बिजी विद, जब नजारा बर्बादी का हो तो क्यों ना सिंहासन पर बैठ के देखा जाए। किसने लिखा ये? साला नौटंकी। एनिग्मेटिक माइंड ने ट्विटर पर मीम शेयर किया है, रैली कैंसिल ड्यू टू सिक्योरिटी ब्रीच और एम्प्टी चेयर्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सुशील जोशी ने मीम शेयर किया है, भाई बिग फैन ऑफ योर्स, फर्स्ट टाइम मैंने कैरिकेचर ट्राई किया है, दिस इज फॉर द संडे शो। ओके, लेट्स सी। आई डोंट फील सेफ इन इंडिया, थैंकफुली आई एम अलाइव, थैंक गॉड टू पाकिस्तान। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मीम्स जो आप लोगों ने बनाए। अगर आप मीम्स बनाते हैं तो प्लीज उसे अपलोड कीजिए, #SundayWithSarthak यूज कीजिए, मुझे टैग कीजिए, और अगले हफ्ते आपका भी मीम रिव्यू कर सकते हैं हम। मीम्स के अलावा आप लोगों ने कहा था कि आपको कमेंट्स भी चाहिए, तो भाई तो जनता जनार्दन स्टार्ट करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दीपक बंसल ने लिखा है, द कोविड वेव इज शोइंग अस व्हाट एन एक्सपोनेंशियल कर्व लुक्स लाइक, काश देश की अवेयरनेस भी इसी तेजी से बढ़ती। कोविड से ज्यादा एक तेजी से एक चीज और बढ़ रही है, बताऊं? हिट। प्रोफाइल गांधी 2.0, ironically a state which is down in almost every index is called up। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। सेथ रॉय ने लिखा है, आई लाइक योर नेम, दिस वीडियो इज इक्वल्स टू माई फर्स्ट जेन्युइन स्माइल ऑफ द ईयर, थैंक यू सार्थक भाई, लव यू टू। ज्योति कुमारी ने लिखा है, हैड अ टोटली बैड डे टुडे बट देन आई सॉ योर वीडियो ऑन माई टाइमलाइन, लव एंड सपोर्ट एंड इट इज इनवैल्यूएबल एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई अप्रिशिएट दैट। भाई हफ्ता निकाल क्यों छोड़ दिया, वी मिस यू। ओके, तो ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जा चुका है, लगभग पिछले 1 महीने में 500 या 600 बार लोगों ने मुझसे सवाल पूछा होगा। मैं इस मामले में अभी तक इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कि पहले मैं तुम लोग को तुम्हारा शो वापस दे दूं, फिर जस्टिफिकेशन दूंगा। सो येस, स्टार्टिंग दिस ईयर आई एम नॉट एसोसिएटेड विथ एनीवन, और वो इसलिए क्योंकि अब हफ्ता निकाल नहीं है, मतलब शो है, मैं उसको होस्ट नहीं कर पाऊँगा, मेरी कंपनी ने उसको बंद कर दिया था और इसीलिए मुझे ये शो स्टार्ट करना पड़ा। अब क्यों बंद किया है, इस सवाल का जवाब तो मुझे खुद समझ में नहीं आया आज तक, मैं तुम लोगों को क्या ही बता दूँ। मे बी आई वॉज़न्ट दैट गुड अ होस्ट, तो यस, अब मैं हफ्ता निकालूँ उससे नहीं कर पाऊँगा। यार देखो, मुझे ये शो इसलिए स्टार्ट करना पड़ा बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो, मतलब बिसाइड्स दैट ये किसी के डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है, कोई कहता है कि उसका ये फैमिली टाइम है, और कोई प्रिपरेशन कहीं कुछ कर रहा है और उसके वीकली न्यूज़ शो जो न्यूज़ का सोर्स है वो मैं हूँ, तो आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई ऑडियंस, इसलिए मैं ये शो करना नहीं रोक सकता।
ना मैं किसी को रोकने दूंगा। ये हक सिर्फ मैंने अपनी ऑडियंस को दिया है। एज फार एज द प्रीवियस शो इज़ कंसर्न, आई होप कि आगे जाके कोई एक नया आर्टिस्ट आएगा जो उसको होस्ट करेगा, जो उसमें नए इनपुट्स लेके आएगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू लाइक। एंड नाउ लेट मी एंड विथ दिस न्यूज़, और ये थोड़ी सी सेंसिटिव न्यूज़ है, तो अगर आप बच्चों के साथ ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड स्टिल लाइक यू टू वॉच। कुछ ही समय पहले की बात है, सुल्ली डील्स नामक एक ऐप बनी थी जिसमें सोशल मीडिया में जो वोकल महिलाएं हैं उनको ऑक्शन किया जाता था, एंड मोस्ट ऑफ दीज वुमेन वर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। उस मामले में कोई खास एक्शन नहीं लिया गया, और अब बुल्ली बाई नाम का एक ऐप बना है जिसमें, एंड आई विश आई कुड से दिस इन अ माइल्ड वे, फीमेल्स को ऑक्शन किया जा रहा था। और इससे भी एक बद्दी बात बताऊं, एक पार्टी ने इसे अब तक कंडेम नहीं किया गया। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बोला था कि ऐसी घटनाएं इस बात का सबूत है कि सोसाइटी अंदर से सड़ रही है। अब इस मामले में सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि प्रशासन ने इस बार कार्रवाई की है और सारे अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, नॉर्मली ऐसी कोई घटना होती है तो हम बोलते हैं अरे ये तो अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर मैं आपको ये न्यूज़ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस मामले का जो मेन अक्यूज्ड है वो एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का है, और उस जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि इस मामले में उसका कोई रिग्रेट नहीं है, उसने जो किया वो सही किया। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है नीरज बिश्नोई, जिसका कहना है कि वो दरअसल एक न्यूज़ चैनल देखता था जिसके कारण वो इंस्पायर हुआ ऐसी हरकत करने के लिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं टाइम एंड अगेन ये कह चुका हूं कि न्यूज़ चैनल्स देखना हमको बंद करना होगा, क्योंकि ये सोसाइटी को अंदर से खराब कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को जल्लाद बना रहे हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ सुनकर घिन आ रही हो, अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत करो अपने घर में न्यूज़ चैनल्स बैन करने से। अच्छा, एपिसोड खत्म हो चुका है, तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बट अगर रुक सकते हो तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू। पिछला एक महीना बहुत टफ रहा है। बीच में मेरे पास मेरा शो नहीं था, मेरी जॉब नहीं थी। आई जस्ट हैड दिस छोटा सा कैमरा सैमसंग का। तो जो आप लोगों ने फिर उसके बाद सपोर्ट दिया है मुझे, मैंने बस पहला एपिसोड कैसे भी करके स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद जो आप लोगों ने मोरल, इमोशनल, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, मैं उसका पता नहीं मैं कैसे थैंक यू बोलूँ यार आप लोगों को। एंड एवरीवन, मतलब जिसने, जो मेंबर बना है, जिसने सब्सक्राइब किया है, या जिसने बस एक लिंक भी शेयर किया है ना, एज अ क्रिएटर वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात है ना कि थैंक यू एक बहुत छोटा शब्द है। तुम लोगों ने मेरे खिलौने मुझे वापस लौटा दिए हैं बेसिकली। जो अभी तक सपोर्ट मिला है वो मेरे लिए, वो मतलब उसका सेंटीमेंट मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, मेरे लिए इनवैल्यूएबल है। और आगे जाके देखो स्पॉन्सरशिप, मेंबरशिप, वो सब चलता रहेगा। आई कैन कीप माई बोट फ्लोटिंग। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, देन माई ऑडियंस वॉज विथ मी। ये मैं किसी के भी सामने खड़े होकर गर्व से कह सकता हूँ। थैंक यू। अगले एपिसोड में मिलते हैं।